नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बीएसटीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है वो आपकी पिछले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर पूछे गए हैं। तो अब की बार इन प्रश्नों के आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में आपको 30 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आपको लास्ट तक देखते रहना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जोधपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? यानी कि दोस्तों पहले जो राजस्थान का जो नाम था वह था राजपूताना। तो राजपूताना जो नाम है वो किसने दिया? तो दोस्तों वो दिया है जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। यानी कि तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि नवाबों की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कोटा। ठीक है, कोटा। तो देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुर्जा, फिर साइबेरियन सारस, गोडावणे, चिंकारा। तो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। चौथे प्रश्न का क्या आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष का देखिए जो थार का जो कल्प वृक्ष है वो किस पेड़ को कहा जाता है, किस वृक्ष को कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न का आंसर आप सभी सही देंगे, करेक्ट देंगे। देखिए, रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी या बबूल। तो दोस्तों जो थार का जो कल्प वृक्ष है उसे कहा जाता है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को। ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? राजस्थान की आकृति दोस्तों कैसी है? पतंगाकार आकृति है दोस्तों। कैसी है? पतंगाकार आकृति है राजस्थान की। राजस्थान की आकृति बनाते हैं तो कुछ इस तरह की आपकी जो आकृति राजस्थान की बनती है। ठीक है, पतंगाकार राजस्थान की जो है वो आकृति है। अगला प्रश्न हमारा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। आपने जैसलमेर के अंदर देखा होगा सोनार का किला। ठीक है, सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा शहर जिलों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिले कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर जिले के अंदर। तो उदयपुर इस प्रश्न का जो है वो आंसर होगा, करेक्ट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बीएसटीसी के प्रश्न में मुझे लगता है कि आया था। तो 10.41, ठीक है, करीब 11% के लगभग ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है ये बताना है। तो वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। एमपी जो राज्य है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्रफल का भाग है? तो वो होगा दोस्तों अलवर। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी नगरी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? गुलाबी नगरी से प्रसिद्ध कौन सी है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न देखिएगा। ये जो होगा दोस्तों यहाँ पर आप की सुविधा के लिए बता देता हूँ, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या जालोर। दोस्तों जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। ओके, जोधपुर को क्या कहा जाता है? सन सिटी, सूर्य नगरी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्रमशः सबसे बड़ा है क्या है? जैसलमेर, जोधपुर। दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जमीन, यानी कि क्षेत्र कहाँ पर सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो है जैसलमेर जिले के अंदर, और सबसे कम है तो वो कहाँ पर है? धौलपुर। ठीक है, सबसे बड़ा क्रमशः है तो ये जो ऑप्शन बी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा जो है वो धौलपुर होगा। अगला प्रश्न की देखिए,
भरतपुर संभागों की जिले संख्या कितनी है? संभाग कितने हैं? संभाग तो टोटल 7 है। राजस्थान के अंदर संभाग जो है वो 7 संभाग है, लेकिन भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो भरतपुर संभाग में दोस्तों कितने जिले आते हैं? यहाँ पर दोस्तों 4 जिले आते हैं। कितने दोस्तों? 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? तो देखिए राजस्थान का जो 33वां जिला है वो किस संभाग में है? तो वो होगा दोस्तों ब यानी उदयपुर संभाग में है राजस्थान का 33वां जिला। अब बात यहाँ पर आती है कि जो 33वां जिला जो है वो कौन सा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए अपने आंसर, देखता हूँ कौन इस प्रश्न का आंसर है वो सही देता है, करेक्ट आंसर देता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, आदिवासियों का कुंभ जो लगता है वो लगता है दोस्तों डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कांटल, बाकर, गिरवा या मेवल? तो मेवल होगा इसका राइट आंसर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य जो भूभाग होता है ना उसको मेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेवल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो वहीं हम आगे अगला प्रश्न करते हैं, 18वां प्रश्न। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्र है लगभग, तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल पूछा है राजस्थान राज्य का, तो वो होगा 4,42,000 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 34/39 सॉरी 34/39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 34 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करना है, वर्ग केमी स्क्वायर। ये होगा दोस्तों 34/39 यानी कि 3,42,039 3,42,039 ये जो है वर्ग किलोमीटर। अब अगर आपको याद नहीं आपको रखना है तो ऐसे रख दो, देखिए 34/39। ठीक है, ये आपको ऐसे लर्न करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का जो खजुराहो है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे किराडू का मंदिर जो है उसे कहा जाता है? ठीक है, निम्न में किसे मरुभूमि का कोकिला? दोस्तों ये प्रश्न जो है पिछले बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था। अल्लाह जिलाबाई बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था। शायद बीएसटीसी का जो पेपर आता है ना, ये देखिए पिछले 2-3 साल के अंदर ऐसा प्रश्न बना है बीएसटीसी के अंदर। ठीक है, ये मॉडल टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आपका राजस्थान के जो उपनाम वाले हैं उनसे प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा। और ये देखिए राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? कुल स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के लौह पुरुष किसे माना जाते हैं? दोस्तों राजस्थान के जो लौह पुरुष है दामोदर दास व्यास को माना जाता है। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बाकी आप इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों गोडावण है। ठीक है, गोडावण, ये प्रश्न आंसर आएगा डी सी। राजस्थान का राज्य खेल है दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य खेल ये है वो होगा बास्केटबॉल। भारत का राज्य खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। तो ये जो है ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको ज़्यादा लर्न करें आप। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है दोस्तों? जल महल ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है दोस्तों? बटुआ बाड़मेर। हाँ, ये प्रश्न है। विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जो जनक दोस्तों है वो है हेरोडोटस। ठीक है, विश्व के इतिहास का जनक, ठीक है, हेरोडोटस का आंसर। अगला देखिए, एनार्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? पुस्तक से प्रश्न है, तो दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली पर्वतमालाओं से सुदूर दक्षिण जड़ प्राप्त होती है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान होगा दोस्तों अरब सागर तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो होगा दोस्तों यहाँ पर जो है रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो लगती है ना वो होती है रेड क्लिफ रेखा।
तो इस प्रकार से 30 प्रश्न हैं। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो 30 प्रश्न जो है, इस 30 प्रश्न में आपको कितने आते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि BSTC के आने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन और आगे जनरल क्वेश्चन भी बताएंगे। तो बस एडवांस में चलेंगे थोड़ा सा, बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।